हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो सब? उम्मीद है सब सही हो। सबकी बोर्ड की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही है। हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं सर? सबसे पहले तो हम लोग बैकग्राउंड को चेंज करते हैं। बैकग्राउंड को चेंज करने के बाद हम आपको बताते हैं कि हम आज की वीडियो में क्या करने वाले हैं और पहले वाली वीडियोस में हमने क्या कर लिया था। आज की वीडियो सर स्पेशली बेस्ड है हमारी क्लास 12th पार्टनरशिप के लिए, जिसमें हम एडमिशन ऑफ अ पार्टनर चैप्टर कर रहे हैं। और इस वीडियो के हम लोग बहुत सारे पार्ट्स बना चुके हैं, इस चैप्टर के बहुत सारे पार्ट्स बना चुके हैं। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का टॉपिक चल रहा है। आज हम एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का टाइप 1 जो एडजस्टमेंट है खत्म कर देंगे। 2 क्वेश्चन करेंगे वीडियो के अंदर, हमारा टाइप 1 पैक हो जाएगा। ध्यान से सर लास्ट वीडियो देख लो, अच्छे से देख लो, ताकि तुम्हें सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहे, माइंड में सब कुछ क्लियर है। साथ में नोटबुक पेन लेके बैठो, वीडियो को एंड तक देखना। प्रोडक्टिव यूज के लिए सोशल मीडिया पे फॉलो कर लो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, क्योंकि अगर यहाँ तुम्हें कोई डाउट रह जाता है तो तुम सोशल मीडिया पे जाके भी पूछ सकते हो, वहां पर तुम्हें सोल्यूशन जरूर प्रोवाइड होगा। तो ठीक है सर, विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं वीडियो को और सीखते हैं हमारे कॉन्सेप्ट्स को। हाँ बच्चों, आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल टॉपिक चल रहा है, उसी का क्वेश्चन है ये। ध्यान से देखो बेटा, क्वेश्चन क्या कहता है? इशू और विशु और पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। देयर बैलेंस शीट एज एट 31st March 25 वाज एज फॉलोज। क्या बैलेंस शीट गिवन है बेटा? ध्यान से देखिए। क्रेडिटर्स है, जनरल रिजर्व है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है। दोनों को मैंने एक स्टार मार्क किया है। क्यों किया? अभी आगे जाके क्वेश्चन में देखेंगे। आईएफआर पहले भी हमारे पास क्वेश्चन में आ चुका, क्या होता है? दोबारा से आया, दोबारा से ट्रीटमेंट देखेंगे। इश्यूज कैपिटल और विशुअस कैपिटल गिवन है। आई होप सो आपको समझ आ रही है। उसके बाद हमारे पास एसेट साइड पे कैश एट बैंक है। उसके बाद डेटर्स है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स गिवन है, इन्वेस्टमेंट गिवन है जिसकी मार्केट वैल्यू है 19,000 और बुक वैल्यू गिवन है 21,000। तो इसका देखेंगे, एक पॉइंट गिवन है स्पेशल, क्या करेंगे इसका। फिर हमारे पास बिल्डिंग है सर 98,000 की, प्लांट एंड मशीनरी है 70,000 का। आई होप सो बैलेंस शीट समझ आती है, बैलेंस शीट किसी कंटेंट में डाउट नहीं है। अगर है तो आगे हमने सारे पॉइंट्स करनी है, क्लियर होगा बेटा सब कुछ। निशु was admitted on that date for 1/6 share in the profits on the following terms। निशु को 1/6 के लिए एडमिट किया और क्या टर्म्स बोली गई? बोला गया निशु विल ब्रिंग 56,000 एज हिज कैपिटल। इससे पता लगती है दो चीजें, कि एक तो निशु 56,000 गुडविल लेके आएगा और निशु एक लड़का है, लड़की नहीं है। ठीक है बेटा, आगे देखें। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट ₹84,000 एंड निशु विल ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। फर्म की गुडविल वैल्यू की गई है 84,000 पे और निशु अपना शेयर जो है वो कैश में लेके आएगा। तो 84,000 के अंदर निशु का शेयर है बेटा 1/6। तो 84,000 का 1/6 कितना हुआ? 14,000। यानी निशु विल ब्रिंग 14,000 एज गुडविल, 56,000 एज कैपिटल इन कैश। बोथ अमाउंट विल बी ब्रिंग इन कैश। वैसे देखो बैंक बैलेंस मेंटेन है तो बैंक में ले आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता सर उससे। नेक्स्ट पॉइंट है प्लांट एंड मशीनरी भी एप्रिशिएटेड बाय 20% कर देंगे जी। ऑल डेटर्स आर गुड। बच्चों को ना एडजस्टमेंट समझ नहीं आती कि ऑल डेटर्स आर गुड। सर डेटर तो गुड ही होते हैं, कोई बुरा बंदा कैसे हो सकता है? बेटा ऑल डेटर्स आर गुड का मतलब है कि हमने जो डेटर्स में से डाउट रखा था ना, प्रोविजन बचा के रखा था 7,000 का, देयर इज नो नीड ऑफ प्रोविजन नाउ। यानी अब हमें प्रोविजन की कोई भी नीड नहीं है। फिर कह रहा है देयर इज अ लायबिलिटी ऑफ ₹9800 इन द सन्ड्री क्रेडिटर दैट इज नॉट लाइकली टू अराइज। कह रहा है कि हमारे पास क्रेडिटर में एक 9800 की लायबिलिटी है जो नॉट लाइकली टू अराइज है, जो अब अराइज नहीं होगी। इसका मतलब हमारी लायबिलिटी कम हो रही है, यानी कि हमें फायदा हो रहा है। आई होप सो समझ आता है। तीनों ही पॉइंट फायदे के गिवन है, देखेंगे कैसे डील करना है बेटा। तीनों पॉइंट फायदे के गिवन है। लास्ट पॉइंट पहले से स्टार मार्क है, आप लोग भी कर लेना, आप लोग बुक है तो। कैपिटल अकाउंट्स ऑफ इशू एंड विशु विल बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ निशुस कैपिटल and any excess or deficiency will be made by withdrawing or bringing in cash as the concerned partner। कह रहा है कि यहाँ पर कैपिटल को एडजस्ट करना है ऑन द बेसिस ऑफ निशुस कैपिटल। पुराने पार्टनर्स की कैपिटल, इशू विशु की कैपिटल को एडजस्ट करना ऑन द बेसिस ऑफ निशुस कैपिटल एंड एनी एक्सेस और डेफिशिएंसी। यानी अगर किसी पार्टनर का पैसा ज्यादा बचता है या कम बचता है तो जो भी एडजस्टमेंट होगी वो विड्रॉइंग और ब्रिंगिंग इन बाय कैश के थ्रू होगी। यानी कैश की एडजस्टमेंट करने को बोली गई है। सर पुराना क्वेश्चन है, कर चुके थे तो प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं। रिक्वायरमेंट क्या है? रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है न्यू फर्म की। ठीक है सर जी, हमें समझ आ गया सब कुछ क्या क्या करना है। तो बेटा मैंने ना आपके सामने सारे फॉर्मेट्स बना दिए हैं। आई होप तो समझ आ रहा है। यहाँ पर क्या लिखता है बेटा? सर यहाँ पर लिखता है पर्टिकुलर्स, यहाँ लिख देते हैं रुपीज, यहाँ पर भी पर्टिकुलर्स एंड इधर भी रुपीज। आई होप तो समझ आता है। ये सारी पुरानी चीजें है। कौन कौन पार्टनर है सर? निशु नहीं, इशू विशु और निशु एडमिट हो रहा है बेटा। पूरा पूरा नाम लिखेंगे, इशू विशु और निशु एडमिट हो रहा है। तो ये हमारा पार्टनर और ये हमारी बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट में राइट हैंड साइड पे सर हमारी एसेट्स आ जाती हैं और लेफ्ट हैंड साइड पे हमारी लायबिलिटीज आ जाती हैं। ये हमारा रुपीज और रुपीज का कॉलम। आई होप सो समझ आता। फटाफट बेटा बैलेंस शीट फटाफट सारे तीनों के तीनों फॉर्मेट बना लो। ठीक है, फिर हम लोग चलते हैं इस क्वेश्चन के सोल्यूशन पे। एक आसान सा क्वेश्चन है, अगर आपने फॉर्मेट बना रखे तो सोल्यूशन शुरू करो, मेरे साथ साथ चलो, नहीं तो
चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन को। क्या गिवन है सर? सबसे पहले हमने करना क्या होता है एडमिशन के क्वेश्चन में? सबसे पहले सर सबसे पहले हमने रिवैल्यूएशन की एडजस्टमेंट्स को करना होता है, और रिवैल्यूएशन की एडजस्टमेंट हमें ये तीन गिवन थी। कौन कौन सी सर? ये सी, डी और ई। ठीक है, ये एडजस्टमेंट थी। पहले मैं कह रहा था प्लांट एंड मशीनरी को 20% से एप्रिशिएट करना है, तो प्लांट एंड मशीनरी कहाँ है कि सर ये रही 70,000 का 20% कितना होता है सर? 14,000 होता है, और एप्रिशिएट हो रहा है, यानी हमारा एंट्री क्या होगी? प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो प्लांट एंड मशीनरी के नाम से रिवैल्यूएशन क्रेडिट हुआ 14,000, 70,000 का 20%। फिर कह रहा है हमें, क्या कह रहा है नेक्स्ट पॉइंट में? ऑल डेटर्स आर गुड, यानी देयर इज नो नीड ऑफ प्रोविजन। प्रोविजन का देखो लेस हो रखा है ना एसेट साइड पे, यानी कि क्रेडिट बैलेंस है। ओके, तो इस प्रोविजन को खत्म करेंगे तो प्रोविजन डेबिट हो जाएगा, और कहां चला जाएगा बैलेंस? यानी फायदा हो गया रिवैल्यूएशन। पहले आपने प्रॉफिट को कम करके अपना प्रोविजन बचा रखा था ना, तो अब आपका वो पैसा दोबारा से कहां चला जाएगा सर? प्रॉफिट एंड लॉस में। हम तो बना चुके हैं, तो अब हम बनाएंगे रिवैल्यूएशन, यानी कि प्रॉफिट को डाल देंगे रिवैल्यूएशन में बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट के नाम से। बेसिकली आप अपना प्रोविजन कम कर रहे हो। कितना सर? 7,000 का प्रोविजन गिवन है। फिर उसके बाद क्या कह रहा है सर? फिर कह रहा है लाइबिलिटी है हमारे पास 9,800 की क्रेडिटर्स में, जिसकी अब जरूरत नहीं है, नॉट लाइकली टू अराइव। तो ये भी फायदा हो गया। क्या एंट्री होगी? क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, यानी क्रेडिटर्स के नाम से हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है ये भी क्रेडिट हो जाएगा 9,800। ठीक है सर, सारे रिवैल्यूएशन के पॉइंट्स आ गए। साथ साथ बेटा इन पॉइंट्स को ना बैलेंस शीट में भी ले जाओ। सबसे पहले हम लोगों ने कौन सा पॉइंट किया था? प्लांट एंड मशीनरी वाला। प्लांट एंड मशीनरी 70,000 की थी, और 20% से एप्रिशिएट हो गई थी, इन्हें 20% एप्रिसिएशन मिला था। 14,000 से वैल्यू बढ़ गई, आउटर कॉलम में आ गया 84,000। साथ साथ काम कर लो सर, आसान हो जाएगा। फिर डेटर्स का पॉइंट था 7,000 रुपए का जो प्रोविजन था वो खत्म हो गया, तो ऑल डेटर्स आर गुड। डेटर बुक वैल्यू पे आउटर कॉलम में चले जाएंगे, यानी 42,000 पे दिख जाएंगे। प्रोविजन हटा दिया ना, तो 42,000 पे हमारे डेटर्स आ गए। उसके बाद क्या है सर? हमारे नेक्स्ट पॉइंट किया हमने क्रेडिटर्स का। कह रहा क्रेडिटर्स में से 9,800 की लायबिलिटी नहीं चाहिए, यानी रिड्यूस कर देंगे। कितने की लायबिलिटी? 9,800 की। सर थे कितने क्रेडिटर? आओ बैलेंस शीट में देखें कितने के थे। सर क्रेडिटर है हमारे पास 66,000 के, तो 66,000 में से हमने माइनस करना है सर कितना? 9,800। तो ये हो जाएगा सर हमारे पास 56,200। हाँ जी सर, इतना ही आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या बचा सर? हमारा रिवैल्यूएशन क्लोज करें। आओ, रिवैल्यूएशन में सर मुझे फायदा ही फायदा दिख रहा है, नुकसान तो कुछ हुआ नहीं। क्या फायदा सर? 14 और 7 21 और 9 30,800, 30,800 रुपीज का बेनिफिट हुआ। आई होप सो यू गॉट दिस पॉइंट। उसके बाद क्या करना है सर? हमने इसको पार्टनर्स में बांटना है, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू। कौन कौन से पार्टनर में सर? इशू और विशु में, पुराने पार्टनर्स में और उनकी पुरानी रेशियो में। पुरानी रेशियो क्या है सर? क्वेश्चन में गिवन थी। हाँ सर, 3:2 में, यानी वी हैव टू डिवाइड दिस 30,800 विद 5। 30,800 को 5 से डिवाइड करेंगे। मैं टेक्नोलॉजी यूज कर रहा हूं, आप लोग अपने दिमाग वाली टेक्नोलॉजी यूज करना। 30,800 डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3। इस पार्टनर को मिल रहा है 18,480, और दूसरे वाले को मिल रहा है कितना सर? 12,320। ये बैलेंसिंग फिगर आया, जिसको हमने 3:2 में बांट दिया। ठीक है सर, रिवैल्यूएशन खत्म हो गया। पार्टनर्स कैपिटल स्टेप नहीं भूलना। पहला स्टेप रिकॉर्ड ओल्ड बैलेंसेस बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। पार्टनर्स कैपिटल बैलेंस ब्रॉट डाउन किया। कितना बैलेंस था पार्टनर्स का सर? 1,19,000, 1,12,000। फटाफट दिखाओ बेटा, फास्ट फॉरवर्ड में क्वेश्चन करेंगे। 1,19,000 का बैलेंस है और 1,12,000 का बैलेंस है, ये तो भाई अभी लेके आएगा। उसके बाद क्या गिवन है सर हमें? नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है? ट्रांसफर रिवैल्यूएशन प्रॉफिट बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट से कितना कितना प्रॉफिट आया सर? देखो ध्यान से, 18,480 एंड कितना सर? 12,000 हमारे पास था, 12,320। ये हमारे पास प्रॉफिट आया। नेक्स्ट स्टेप क्या है सर? नेक्स्ट स्टेप होता है डिस्ट्रीब्यूट अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस। ये देखो, अरे बेटा हमने एक हिडन एडजस्टमेंट छोड़ दी क्या? नहीं बेटा, कोई एडजस्टमेंट नहीं छोड़ी, आओ सारी करिए। एक हमें गिवन था जनरल रिजर्व। ठीक है, जनरल रिजर्व कितने का था सर? 10,000 का। ये पार्टनर से बढ़ जाएगा, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है बाय जनरल रिजर्व। ओके, कितना? 3:2 में बांटना है। 10,000 का है तो 6,000 और 4,000। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट सर हमें गिवन है आईएफआर। आईएफआर को बांटने से पहले चेक करना अपने इन्वेस्टमेंट को। इन्वेस्टमेंट बुक वैल्यू 21,000 की है, मार्केट वैल्यू कितनी हो गई? 19,000 की। तो 2,000 से इन्वेस्टमेंट कम हो रही है सर, ये तो रिवैल्यूएशन में जाना चाहिए था। बेटा अब अगर ये रिवैल्यूएशन में जाना चाहिए था तो फिर आईएफआर किस लिए बचाया था? आईएफआर का पर्पस क्या था? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का पर्पस क्या होता है सर? हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में डाउनवर्ड फ्लक्चुएशन जो होंगी उनको संभालना ही तो उसका पर्पस होता है। यानी इन शॉर्ट कि आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हुई है, कितने से कम हुई है सर? 2,000 से। ये लो सर, इन्वेस्टमेंट में लॉस दिखाया, एसेट क्रेडिट कर दी 2,000 से, बट इस लॉस को हम रिकवर करेंगे आईएफआर से। और आईएफआर कितने का पड़ा है सर? आईएफआर पड़ा है हमारे पास 4,000 का। 4,000 का पड़ा है, जिसमें से 2,000 का तो ये हो गया, और बाकी 2,000 कहां दे देंगे सर? इश्यू और विश्यू को कैपिटल अकाउंट में दे देंगे,
यानी बेसिकली इसमें हमारे पास रीवैल्यूएशन में तो कुछ भी लॉस नहीं जाएगा, क्योंकि जो भी लॉस हुआ वो आईएफआर से ही कटा। ओके, तो बाकी 2000 पार्टनर से बांटूंगा 3:2 में, तो कितना आ गया 1200 और 800, ये एंट्री होनी है आईएफआर वाली। ओके, तो अब क्या होगा देखो, आई और वी को क्रेडिट करो, यानी इशू को क्रेडिट करो बाय आईएफआर, 1200 इसको मिलेगा, 800 इसको मिलेगा। इन्वेस्टमेंट को दिखा दें, इन्वेस्टमेंट हमारी मार्केट वैल्यू पे आगे जाएगी, यानी इन्वेस्टमेंट हमारी दिख जाएगी कितने पे सर, अब यहाँ पर दिख जाएगी 19,000 पे, 2000 से कम हुई थी ना, और आईएफआर नहीं दिखेगा क्योंकि आईएफआर तो पूरा यूज कर लिया हमने, पूरा का पूरा खत्म कर दिया, डेबिट करके क्रेडिट साइड पे पड़ा था। अच्छा, अब क्या बचा सर हमारे पास, हमने अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व्स को भी बांट दिया, एसेट साइड पे हमारे पास कुछ है नहीं। अब बचा हमारे पास जो पार्टनर पैसा लेके आ रहा है उसको रिकॉर्ड करना, उसके लिए हम लोग जनरली एक वर्किंग नोट बनाया करते हैं, आओ नीले कलर का यूज करें वर्किंग नोट बनाने के लिए। किसके लिए बना रहे हैं सर, रिस्पेक्ट देंगे फॉर निशु के लिए, ठीक है, फॉर निशु के लिए। निशु पैसा लेके आ रहा है, कैश एट बैंक, यानी कैश या बैंक से डेबिट कर दो। देखो हमारा बैंक अकाउंट मेंटेन है बैलेंस शीट में, तो मैं बैंक से एंट्री कर रहा हूँ, आप कैश से भी कर दोगे तो कोई कुछ कहने वाला नहीं है आपको। बैंक अकाउंट डेबिट टू निशुस कैपिटल, ठीक है, निशुस कैपिटल कितना आया सर, निशुस कैपिटल वो रहा था 56,000 का कैपिटल, और टू पीएफजी प्रीमियम फॉर गुडविल, या फिर पीएफजी लिख दो, एक ही बात है, गुडविल लिख दोगे तब भी चल जाएगा सर 14,000। तो टोटल पैसा कितना आया सर, 14,000 कैसे निकाला था, याद करो 84,000 फर्म की गुडविल थी, इसके अंदर 1/6 निशु अपना शेयर लेके आएगा, तो टोटल पैसा कितना आया सर, हमारे पास आया 70,000। नेक्स्ट एंट्री क्या होती है सर, इस पीएफजी को बांट के खत्म किया जाता है बिटवीन द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो टू इश्यूज कैपिटल एंड टू विशुअस कैपिटल। आई होप सो समझ आता है चीज, ये बहुत जरूरी चीज है बेटा, हर क्वेश्चन में इसकी एंट्री करनी है। 14,000 को किस रेशियो में बांटेंगे सर, देखो ध्यान से, हमारे पास हमने इस रेशियो में बांटना होता है, किस रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। इस क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो मतलब पार्टनर्स की ओल्ड रेशियो गिवन है, पर न्यू रेशियो गिवन नहीं है, तो जो ओल्ड है वही सैक्रिफाइस हो जाएगी, यानी कि 3:2 में ही बांट देंगे। तो 14 को डिवाइड करो, 14,000 को डिवाइड करो 5 से, 2800 आ जाएगा। 14,000 डिवाइड बाय 5, 2800 मल्टीप्लाई करना 3 से, 8400 का गुडविल इसको मिला, डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई 2, 5600 का गुडविल इसको मिला। अब पोस्टिंग करते क्या हो रहा है सर, देखो एन का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ है, यहाँ पर सर देखो एन का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करो बाय कैश या बैंक के नाम से, कैश या बैंक के नाम से भाई के पास पैसा आया कितना, 56,000 भाई के नाम का पैसा, और उसके अलावा पीएफजी यानी प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से इसको मिला कितना सर, 8400, और इसको 5600, ये हमने गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करी। आई होप सो समझ आता है, ठीक है बेटा। यहाँ तक किसी को भी कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लो। कैसे पूछेंगे सर, कमेंट सेक्शन में लिख दो ना, मुझे पता लग जाएगा बच्चों को ये डाउट आ रहा है, तो मैं किसी रील के थ्रू, किसी स्टोरी के थ्रू इंस्टाग्राम पे तुम्हें वो डाउट क्लियर कर दूंगा, जाके वहां पर देख लो बेटा। अगर तुम्हें डाउट आता है, इंस्टाग्राम तो रोज चलाती होगी, यहाँ पर डाउट कमेंट में लिखो, मैं यहाँ पर कमेंट में रिप्लाई कर दूंगा कि चेक स्टोरी, जाके स्टोरी चेक कर लेना, ठीक है। अच्छा तरीका है ना, ठीक है। तो देखो सोशल मीडिया का बेटर यूज करो, सोशल मीडिया यूज तो सब करते हैं, बट बेटर यूज कौन करता है ये याद रखा जाएगा, ठीक है। आई होप सो यहाँ तक का काम समझ आता है। अब हमारा फाइनली एडजस्टमेंट का काम आ गया। एडजस्टमेंट करनी कैसे है, बोला गया था यहाँ पर सर कि जो इनकमिंग पार्टनर है निशो, उसके कैपिटल के बेस पे पुराने पार्टनर्स की कैपिटल को एडजस्ट करना है। तो हम याद करो क्या करते होते हैं सर, यहाँ पर वर्किंग नोट नंबर 2 बनाएंगे, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। यहाँ पर हम लोगों को न्यू रेशियो में निकालनी पड़ेगी सर, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल बनाना है हमने। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल कैसे करेंगे, यहाँ पर हम लोग पहले टोटल कैपिटल निकालेंगे फर्म की। टोटल कैपिटल निकालने के लिए क्या करेंगे, जो निशु का कैपिटल था उसके शेयर में उल्टा मल्टीप्लाई करेंगे, फर्म की कैपिटल आ जाएगी, यानी 56,000 मल्टीप्लाई 6, 56,000 मल्टीप्लाई 6 किया, 3,36,000 कैपिटल आ गई। अब इसके अंदर निशु को और इसके अंदर सॉरी पुराने पार्टनर्स कौन थे, इशू को और विशु को कैपिटल मेंटेन करनी है अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग। अब उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो गिवन नहीं है, वो हमें निकालनी पड़ेगी। आओ निकाल देते वो भी, ठीक है। इस क्वेश्चन को थोड़ा नीचे करते सर, इसको ना यहीं बना लेते बेटा। हाँ, कैलकुलेशन ऑफ एनपीएसआर, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालनी पड़ेगी ना। फॉर्म का शेयर लेट किया 1 में से 1/6 के लिए इशू आ गया, तो बचा 5/6। बिल्कुल नॉर्मल वाला केस है। इशू को कितना मिलेगा सर, 5/6 के अंदर इसको मिलेगा कितना सर, 5/6, इसके ओल्ड रेशियो 3/5, और इसको भी 5/6 में मिलेगा कितना सर, 2/5। ओके, यानी कि ओल्ड रेशियो थी ना, क्या हो गया सर यहाँ पे 5 3 15, 6 5 30, 5 2 10, 6 5 30, और पार्टनर आ रहा है 1/6 के लिए, जो हमारे पास निशु आ रहा है, इसका डिनोमिनेटर भी इक्वल कर दो 5/5 करके, तो रेशियो हो जाएगी 5/30। तो रेशियो आगे सर कितनी, 15 10 5, 15:10:5। इसको काट दोगे क्या बन जाएगा सर, ये 3:2:1, ठीक है, 3:2:1 बन जाएगा। आई होप सो समझ आता है। तो यानी कि यहाँ पर इनको जो कैपिटल मिलेगी
3,36,000 में 3/6, 3,36,000 में 2/6, और इसकी भाई की तो मेंटेन है ही 3,36,000 में, ये फिर भी दिखा देते हैं हम लोग सर 3,36,000 में 1/6, इसकी तो 56,000 मेंटेन है ही। इसकी आ जाएगी 1,12,000, और इसकी कितनी आ जाएगी सर, यहाँ पर इसकी आ जाएगी सर 56,000 मल्टीप्लाई 3, 1,12,000 कितना हो जाएगा, यहाँ कर देते हैं सर 56,000 मल्टीप्लाई 3, 1,68,000 इसकी कैपिटल मेंटेन हो रही है। तो ये कहाँ दिखाना होता है सर हमने, बैलेंस शीट में। आओ दिखा दें, यहाँ पे बैलेंस शीट दिखा देंगे, कहाँ पे, यहाँ पे ब्लू रेड कलर, इस कलर से दिखा देते सर, टू बैलेंस सीडी कितने कितने आ गए, 1,68,000, 1,12,000, और ये भाई का तो 56,000 आ ही रहा था। तो ये हमने क्लोज कर दिया क्वेश्चन। सर खत्म हो गया बेटा, एडजस्टमेंट तो करो, एडजस्टमेंट तो अब शुरू हुई है। आओ देखिए एडजस्टमेंट कैसे होगी। देखिए सर हमारे पास पैसा पड़ा कितना हुआ है यहाँ पर, मिस आई का यानी इशू का पैसा कितना पड़ा हुआ है, 1,19,000 पड़ा हुआ था बैलेंस इसका, 18,480 इसको रिवैल्यूएशन से मिला, 6,7200 हो गया टोटल, मैंने इन दोनों को प्लस कर दिया बेटा, और फिर 8,400 टोटल पड़ा हुआ है इसका 1,53,080, पर होना कितना चाहिए 1,68,000, तो माइनस करेंगे 168, यानी भाई को 14,920 और लेके आना है। कितना सर, 14,920 और लेके आएगा। और कैसे एडजस्टमेंट करने को बोला गया था, कैश में, तो ये बैलेंसिंग फिगर पैसा और लेके आ रहा है। आओ दूसरे वाले का चेक करें। अब इसका टोटल आ जाएगा, यहाँ पे पहले लिख दें 168 और 168। समझना है बेटा ध्यान से क्या कर रहे हैं हम लोग। इसका पैसा कितना होना चाहिए, 1,12,000। आओ चेक करें कितना पड़ा हुआ है, 1,12,000 प्लस 12,320, फिर 4,800, और फिर लास्ट में 5,600। इसका पड़ा हुआ सर 1,34,720, और होना कितना चाहिए, सिर्फ 1,12,000, यानी माइनस करो 1,12,000, तो ये भाई तो 22,720 रुपए घर ले जाएगा। किस नाम से सर, कैश से एडजस्टमेंट करने को बोली गई थी, तो बैलेंसिंग फिगर इसका कैश ये आया। आई होप सो खत्म होता, यहाँ समझ आया, यहाँ तक बेटा क्वेश्चन खत्म होता है। 1,34,720, 56,000, एंड ये भी हमारा 56,000। आई होप सो कोई डाउट है यहाँ तक। अब खत्म करें हमारा क्वेश्चन। यहाँ पर पहले सबसे पहले कैपिटल अकाउंट दिखाओ। ये कैपिटल अकाउंट किसका, इशू का, विशु का, निशु का। कितना कितना दिखाना है सर, 1,68,000, फिर 1,12,000 और 56,000। टोटल तो हमें पता ही है कितना आएगा, 3,36,000, जो कि फर्म की टोटल कैपिटल है। उसके बाद बैलेंस शीट को फटाफट कॉपी कर लो यहाँ से। सर यहाँ से हम लोग जनरल रिजर्व बांट दिया, ये बांट दिया, क्रेडिटर दिखा दिए थे, दोनों का कैपिटल दिखा दिया, सब कुछ दिखा दिया सर बैलेंस शीट में। लायबिलिटी साइड पे तो सब आ गया, लायबिलिटी साइड तो सिर्फ क्लोज होने लायक रह गई। यहाँ पर दिखा तो हम सब कुछ चुके हैं। आई होप तो समझ आता है, लायबिलिटी साइड क्लोज करेंगे। एसेट साइड को एक बार कॉपी कर लो। सर बैंक का बैलेंस सबसे पहले दिखा दें, बहुत तगड़ी डीलिंग होगी बैंक की, ध्यान से समझेंगे। बैंक का बैलेंस कितना गिवन है सर, 87,000 का बैलेंस है। हाँ सर ये देखो 87,000 का बैलेंस है। अब उस 87,000 में जो पार्टनर एडमिट हुआ था कितना लेके आया था सर, 70,000, तो एक 70,000 तो ये ऐड हो जाएगा। उसके अलावा एडजस्टमेंट कैश से करी है, तो एक पार्टनर लेके गया और एक पार्टनर लेके आया। पहला इशू जो था लेके आया था कितना, 14,920, वो ऐड होगा सर, 14,920 रुपए ऐड कर देंगे। और जो दूसरा पार्टनर था वो लेके गया कितना, 22,720, तो 22,720 जो है वो माइनस कर देंगे। आई होप सो समझ आता है। आओ इसको टोटल करके आंसर लिख दें इसका। सर 87,000 का बैलेंस पड़ा हुआ था, 70,000 और आ गया, फिर 14,920 और आ गया, फिर 22,720 चला गया, तो यानी 1,49,200 का बैलेंस पड़ा हुआ, ये बैंक का बैलेंस बच गया आपका। आई होप सो समझ आता है बेटा। फिर उसके बाद बचा हमारे पास डेटर, डेटर हमने दिखा दिए, इन्वेस्टमेंट हमने दिखा दी, बिल्डिंग नहीं दिखाई सर, प्लांट एंड मशीनरी दिखा चुके थे। बिल्डिंग है 98,000 की, यहाँ पर बिल्डिंग दिखाते हैं। बिल्डिंग है हमारे पास कितनी सर, 98,000 की बिल्डिंग दिखा दी। आओ क्लोज कर दें। अब हमारा टोटल जो है वो इक्वल आना चाहिए। आओ देखते हैं बेटा कितना है हमारे पास। यहाँ पर 149,200 था, 98,000 में एसेट साइड पहले कर रहा हूँ बेटा, फिर हमारे पास आप लोग भी करो अपने अपने पास, 19,000, 42,000 और 84,000। यहाँ का तो टोटल आ रहा है 392,200। ये तो एसेट साइड आ रही है। अगर मैं लायबिलिटी साइड की बात करूं, 56,200 प्लस 336,000। अरे सर ये तो मैच हो गया, खुशी का माहौल बन गया। प्लीज नाचो गाओ खुशियां मनाओ, क्योंकि हमारा क्वेश्चन मैच हो गया एक ही बार में, यानी कि हमें 6 नंबर इस क्वेश्चन के पेपर में पूरे मिल सकते हैं। क्वेश्चन किया हमने 72, टीएस ग्रेवाल का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है 72। देखो ये जो टाइप ऑफ एडजस्टमेंट कर रहे हैं ना, इसका सिर्फ एक क्वेश्चन टीएस ग्रेवाल से बचा है। उस क्वेश्चन को यहाँ पर पूरा करवाना नाइंसाफी होगी बेटा, क्योंकि आपका टाइम वेस्ट होगा बहुत ज्यादा।
ठीक है, मेरे को यहाँ पर वॉच टाइम नहीं चाहिए, खाली मेरे को यहाँ पर प्रोडक्टिविटी चाहिए। तो प्रोडक्टिविटी के लिए क्या करूंगा, मैं उस क्वेश्चन को यहाँ पर लगा के ना आपको समझा देता हूँ करना क्या है। करो इस क्वेश्चन को करने के बाद उसको अभी बैठ के करो, और ना हो फिर बताना कमेंट सेक्शन में, फिर हम डिस्कस करेंगे उस क्वेश्चन के बारे में। अगर बहुत सारे कमेंट्स आएंगे नहीं हुआ तो शायद मैं उसके लिए एक वीडियो बना भी दूं। ठीक है बेटा, वैसे वो क्वेश्चन आराम से हो जाएगा, मैं डिस्कस करता हूँ। पहले प्लीज आपके सामने पूरा सोल्यूशन है, एक बार अच्छे से आराम से देख लो। ठीक है, तीनों चीजें आपके सामने हैं, ये इसके वर्किंग नोट्स है। ठीक है, वर्किंग नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। ये पूरा क्वेश्चन आपके सामने बेटा। ठीक है, चलो हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, विच इज क्वेश्चन नंबर जो एक रह गया वो देखते हैं हमारे पास, उसके बाद ये वाली एडजस्टमेंट टाइप खत्म हो जाएगी, फिर हम चैप्टर खत्म करने की तरफ और आगे बढ़ जाएंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा इस टाइप ऑफ एडजस्टमेंट का, जिसमें हम लोग इनकमिंग पार्टनर के बेस पे कैपिटल एडजस्ट करते हैं पुराने पार्टनर्स की, क्वेश्चन नंबर 70 है हमारा टीएस अग्रवाल बुक का जो रह गया। उसके अलावा सारे क्वेश्चन हम लोग इस एडजस्टमेंट के कर चुके हैं, और फैसला ये हुआ है कि इसको भी समझाया नहीं जाएगा बेटा, पूरा क्वेश्चन करवाया जाएगा। तो ध्यान से तुम लोग भी साथ साथ करो। क्या कहता है क्वेश्चन जी, बादल और बिजली। बेटा ये क्वेश्चन सीधा इंद्रलोक से आया है। बादल और बिजली वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। दो पार्टनर्स है, एक का नाम बादल है, एक का नाम बिजली है, जो उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2 है। their balance sheet as at 31st March 2019 गिवन है हमें। बैलेंस शीट गिवन है बादल बिजली की 31st March 19 पे। क्या क्या बैलेंस शीट है बेटा, कैपिटल अकाउंट्स है बादल बिजली के, बादल करंट अकाउंट गिवन है। ये हो गया सर, इसकी वजह से क्वेश्चन करवाना पड़ रहा है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व गिवन है, बैकग्राउंड इग्नोर करना है यहाँ पे बेटा। क्रेडिटर्स है हमारे पास, उसके अलावा ठीक है बिल्डिंग है, इन्वेस्टमेंट है, स्टॉक है, डेटर्स है, कैश और बिजली का करंट अकाउंट यहाँ गिवन है, ये स्टार मार्क। ठीक है, ये 2 पॉइंट है, इनके लिए करवाना चाह रहा है। आईएफआर को छोटा सा टिक मार लो। ठीक है जी, बैलेंस शीट को पूरा समझना जरूरी होता है। किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले क्वेश्चन को पूरा पढ़ो, ताकि पूरा क्वेश्चन दिमाग में बैठ जाए, दिमाग में एक पिक्चर क्रिएट हो जाए क्वेश्चन की। रैना वाज एडमिटेड, रैना को एडमिट किया गया ऑन द अबव डेट एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/6 शेयर ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म। द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट वर एज फॉलोज। क्या एग्रीमेंट के टर्म्स है हमारे पास, ये लिखे हुए बेटा, कैसे कैसे एडमिट होगा वो। रैना विल ब्रिंग 40,000 एज हर कैपिटल। रैना आते हुए, रैना का पता लग रहा है कि एक तो लड़की है और 40,000 रुपीज अपना कैपिटल लेके आ रही है। एंड कैपिटल्स ऑफ बिजली एंड बादल विल बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ रैनास कैपिटल बाय ओपनिंग करंट अकाउंट। और कह रहा है कि जो पुराने पार्टनर है बिजली और बादल और बिजली, उनके जो कैपिटल है वो एडजस्ट किए जाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ रैनास कैपिटल बाय ओपनिंग करंट अकाउंट। यानी इस बार जो एडजस्टमेंट करनी है हमने वो करंट अकाउंट से करनी है। रैना विल ब्रिंग हर शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम फॉर रुपीज 12,000 इन कैश। रैना अपनी गुडविल 12,000 रुपए की कैश में लेके आएगी। द बिल्डिंग वॉज ओवर वैल्यूड बाय 15,000 एंड स्टॉक बाय 3,000। सर रिवैल्यूएशन के पॉइंट में कोई पंगा नहीं है, 15,000 से बिल्डिंग ओवर वैल्यू है, स्टॉक 3,000 से ओवर वैल्यू, दोनों को कम कर देंगे, पॉइंट ही खत्म हो गया। अब प्रोविजन ऑफ 10% वॉज टू बी क्रिएटेड ऑन डेटर्स। जो हमें डेटर्स गिवन है उसके बाद 10% का प्रोविजन बना देंगे, खत्म सर, कुछ बचा ही नहीं। बनाना क्या है, रिवैल्यूएशन अकाउंट, करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट ऑफ बादल बिजली एंड रैना। इसके लिए क्वेश्चन करवाया जा रहा है, क्योंकि इसके अंदर बैलेंस शीट नहीं बनानी सर, करंट और कैपिटल अकाउंट बनाना है। ध्यान से देख लो, खत्म करते हैं, पेपर में एक बार आया हुआ क्वेश्चन है। यानी इस टाइप के सिंपल क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं। रिक्वायरमेंट खास नहीं होती, पूछा खास काम नहीं होता, बट सेंटर पॉइंट पूछा गया होता है कि एक्चुअल में आपको करना क्या है क्वेश्चन में। अब शुरू करते हैं सर, बहुत जल्दी खत्म करेंगे क्वेश्चन को। सबसे पहले रिवैल्यूएशन के पॉइंट्स खत्म करेंगे। मैंने आपके सामने फॉर्मेट्स बना दिए सर। रिवैल्यूएशन का फॉर्मेट है पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स का करंट अकाउंट। यही रिक्वायरमेंट मांगी गई है, बैलेंस शीट हमसे मांगी नहीं गई। तो सबसे पहले हम लोग खत्म क्या करेंगे सर, रिवैल्यूएशन अकाउंट आउट है। ये वाला पॉइंट है रिवैल्यूएशन का। बिल्डिंग वाज ओवर वैल्यूड बाय 15,000, बिल्डिंग को कम कर दो, यानी बिल्डिंग की वैल्यू कम होगी तो बिल्डिंग क्रेडिट होगा, रिवैल्यूएशन डेबिट होगा। टू बिल्डिंग कितने से कम हो रहा है सर, बिल्डिंग 15,000 से बिल्डिंग कम हो गई। उसके अलावा स्टॉक को भी कम किया गया, स्टॉक भी क्रेडिट होगा और रिवैल्यूएशन डेबिट होगा 3,000 से। सीधा सीधा हम इसको बैलेंस शीट में भी ले जाए सर। यहाँ बिल्डिंग की वैल्यू 1.5 लाख है, 15,000 से कम कर देते हैं सर। बैलेंस शीट तो बनानी नहीं से, अरे धोखा हो गया। ओके कोई बात नहीं, हम स्टॉक देख लेते हैं, स्टॉक को भी हम दिखा दिया सर। बैलेंस शीट नहीं बनानी, टाइम बच गया आपका काफी सारा, तो ये चीज दिखा दी। उसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट है सर हमारे पास पॉइंट बोला गया था, प्रोविजन बनाना 10% का डेटर पे। डेटर है हमारे पास 20,000 का प्रोविजन बनाया 10%, कितना बन गया 2,000। तो टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बना दिया हमने 2,000 का, ये भी काम बच गया सर। बैलेंस शीट में तो जाना नहीं है, सीधा सीधा रिवैल्यूएशन क्लोज। सर ये क्वेश्चन मैं जल्दी नहीं करवा रहा, ये क्वेश्चन है ही आसान, जल्दी ही खत्म होगा। 15 3 18 2 20, 20,000 का रिवैल्यूएशन लॉस आ रहा है सर, कोई पंगा नहीं, कोई बांटने की चीजें नहीं, यानी आराम से आ गया हमारा। बाय लॉस ट्रांसफर टू। अब जो बच्चा यहाँ पर लॉस को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर जाएगा सर, उसको तो घर आके टीचर मारेगा। बादल्स करंट अकाउंट में ट्रांसफर होगा लॉस, और यहाँ पर सिमिलरली बिजली करंट अकाउंट। आप सर कृपया करके पूरे नाम लिखना, आप ये बी ए और बी आई यूज मत करना। 20,000 को बांटना है ओल्ड रेशियो में सर, ओल्ड रेशियो क्या है पार्टनर्स की 3:2 में। 20,000 3:2 में बांटेंगे, कितना कितना आ जाएगा सर, 12,000 इसको मिलेगा, 8,000 इसको मिलेगा, 20,000 डिस्ट्रीब्यूट हो गया, लोग काम खत्म, रिवैल्यूएशन हो गया।
उसके बाद पहला स्टेप सर पार्टनर्स कैपिटल को बनाने का, इस बार पार्टनर्स कैपिटल के साथ साथ पार्टनर्स करंट भी बनाना है। सबसे पहला स्टेप होता है रिकॉर्ड ओल्ड बैलेंसेस, कैपिटल अकाउंट के ओल्ड बैलेंसेस रिकॉर्ड करेंगे पहले सर। कैपिटल अकाउंट के ओल्ड बैलेंसेस कितने हैं, 1,50,000 और 90,000। 1,50,000 यानी 1,50,000 एंड 90,000। फिर हमें क्या गिवन है सर, हम लोगों को करंट अकाउंट के बैलेंसेस रिकॉर्ड करना, सेम कैपिटल की तरह ही बनता है। तो करंट अकाउंट के बैलेंसेस में बादल का तो यहाँ पर गिवन है हमें क्रेडिट बैलेंस और बिजली का डेबिट बैलेंस है, यानी एक का बैलेंस यहाँ पर करंट अकाउंट में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन आ जाएगा और एक का बैलेंस यहाँ पर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन आ जाएगा। बादल का जो बैलेंस है वो हम लोगों को गिवन है क्रेडिट बैलेंस, ये देखो सर 12,000 रुपए का क्रेडिट साइड लाइबिलिटी में गिवन है ना, और बिजली का 2,000 का एसेट साइड पे, यानी कि इसका डेबिट बैलेंस है। तो बिजली का 2,000 और बादल का 12,000। आई होप सो समझ आता है। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है सर, ट्रांसफर रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस। बचपन की बात है, याद होगा आपको कि जब हम लोग करंट अकाउंट मेंटेन करते हैं तो सारी की सारी एडजस्टमेंट करंट अकाउंट में करते हैं, इन्हें रिवैल्यूएशन का लॉस भी कहां देंगे पार्टनर्स को, करंट अकाउंट में। तो टू रिवैल्यूएशन, यहाँ पर लॉस हुआ पार्टनर्स को ब्रैकेट में दिखा दो सर, इसको 12,000 का लॉस मिला, इसको 8,000 का मिला, काम खत्म। नेक्स्ट क्या करना है सर, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर करते हैं डिस्ट्रीब्यूट अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस। सर आईएफआर का हमें एक गिवन है रिजर्व, क्या आईएफआर के अलावा बांटने, इस आईएफआर की कोई एडजस्टमेंट है, नहीं सर एडजस्टमेंट तो कोई नहीं है, तो 24,000 को ही बांट देंगे सर 3:2 में, ठीक है। यानी कहां बढ़ जाएगा सर, करंट अकाउंट में बाय आईएफआर, ठीक है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 24,000 को 3:2 में बांटे, कितना कितना आ जाएगा सर, 24,000 डिवाइड बाय 5 करेंगे, 480 आ गया, 480 480 480, 4 तियां 12 और 8 तियां 24, 14,400 ये आ गया सर, और 9,600, ठीक है। ये हमने बांट दिया क्या चीज सर, आईएफआर को बांट दिया। आई होप तो समझ आता है, मैंने इस आईएफआर को जो गिवन था इसको बांटा है पार्टनर्स में, क्योंकि अक्यूमुलेटेड रिजर्व था। उसके अलावा हमें और कोई अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व नहीं गिवन। अब रिकॉर्ड करेंगे वर्किंग नोट के थ्रू वो चीज जो नया पार्टनर आते हुए लेके आ रहा है। वर्किंग नोट बनाएंगे, किसके लिए बना रहे हैं सर, फॉर रैना। रैना आते हुए क्या क्या लेके आ रहा है सर, आ रही है सर वो कैश के थ्रू लेके आ रही है अपनी कैपिटल, यानी रैनास कैपिटल, और पीएफजी यानी कि गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल। हाँ जी, कितना कितना यहाँ पर बोला गया था हम लोगों से कि रैना विल ब्रिंग 40,000 एज अर कैपिटल एंड गुडविल लाएगी 12,000 रुपए कैश में, यानी 40 और 12 40,000 की कैपिटल आई और 12,000 का गुडविल आया, तो टोटल आया 52,000 रुपीज। आई होप सो समझ आता है। उसके बाद इस पीएफजी को बांट देंगे, पीएफजी अकाउंट डेबिट टू किस किस में सर, बादल के करंट अकाउंट में एंड बिजली के भी करंट अकाउंट में। आई होप सो समझ आता है। बादल और बिजली के करंट अकाउंट में बांट देंगे सर, कितना कितना बांट देंगे, 12,000 बांटेंगे, हमें न्यू रेशियो गिवन नहीं है तो 3:2 में बढ़ जाएगा। ये कितना आ गया सर, ये आ जाएगा 7,200 और 4,800, ये हमने बांट दिया सर। आई होप सो क्लियर होता है। मैंने 3:2 विच इज द सैक्रिफाइस रेशियो उसी पे बांटा है, न्यू रेशियो गिवन नहीं है तो यही रेशियो मेरी सैक्रिफाइस रेशियो हो जाएगी। आई होप सो समझ आता है सर। इसकी पोस्टिंग करते हैं। पहले देखो आर का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट किया आपने बाय कैश के नाम से, यहाँ पर बाय कैश के नाम से आर का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है सर, कितना 40,000 का कैपिटल लेके आया भाई। उसके बाद सॉरी जो बहन आई है रहना हमारे पास, वो कैपिटल लेके आई। उसके बाद पीएफजी क्रेडिट, पीएफजी के नाम से ये दोनों के करंट अकाउंट क्रेडिट किए, इसको मिला 7,200, इसको मिला 4,800, ऐसे ही कुछ था सर, ये देखो है ना सर। हाँ सर, दोनों के करंट अकाउंट क्रेडिट हुए। तो सर अब काम क्या रह गया, अब एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल रह गया। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल वर्किंग नोट नंबर 2। हाँ जी सर, वर्किंग नोट नंबर 2 एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। इसमें क्या ही वही वही जो भी लास्ट क्वेश्चन में एडजस्टमेंट करती है वही करनी है, बस करंट अकाउंट से करनी है। तो सबसे पहले टोटल कैपिटल निकालो ऑन द बेसिस ऑफ इनकमिंग पार्टनर। रहना आ रही है जो वो 40,000 कैपिटल आ रही है और उसका शेयर है 1/, कितना बोला गया था हमसे सर, शी इज कमिंग फॉर 1/6 शेयर। तो 40,000 में 6/1 कर देंगे, तो यहाँ पर हमारे पास कैपिटल आ जाएगी 2,40,000। अब इस 2,40,000 के अंदर बादल का शेयर कितना होगा और बिजली का कितना होगा, कैसे कैसे निकालेंगे सर, उसके लिए हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी न्यू रेशियो। यहाँ पर पहले कैलकुलेशन ऑफ एनपीएसआर कर दें। लास्ट क्वेश्चन में भी किया था वैसा ही है सर। 1 में से 1/6 के लिए रहना आ गई, तो बचा 5/6। 5/6 बादल को मिलेगा 5/6 में 3/5, ओल्ड रेशियो 3:2 है ना, और बिजली को मिलेगा 5/6 के अंदर 2/5। बेटा अगर आपको लगता है ना फास्ट है तो आराम से देख लो क्वेश्चन को, समझो धीरे धीरे, आराम से समझ आएगा। क्योंकि देखो जो इजी का मैं उसमें भी भगाऊं यार, तुम्हें वीडियो को लंबा करके क्या फायदा। 30 को 6 से डिवाइड किया 5 आया, सॉरी ये तो मल्टीप्लाई करना है ना, 6 5 30 एंड 5 3 15। यहाँ पर आया हमारे पास 30 और 5 2 10। तो ये रेशियो और जो रहना था वो कितने के लिए आ रही है, वो आ रही है 1/6 के लिए। डिनोमिनेटर इक्वल किया 5/5 करके, 5/30 आया।
यानी 15:10:5 अगेन 3:2:1, यानी बादल को मिलेगा भाई 2,40,000 के अंदर 3/6, यानी 1,20,000 ही हैज टू मेंटेन, और बिजली का बैलेंस होना चाहिए 2,40,000 के अंदर 2/6, यानी 80,000 शी हैज टू, बिजली शी हैज टू मेंटेन। कितना आ जाएगा, 6 चौक 4 दूनी 8, ठीक है बेटा। और रहना तो सर शी इज कमिंग फॉर हाउ मच, 40,000 इज ब्रिंगिंग ना। आप अगर सर 2,40,000 के अंदर 1/6 निकालोगे ना बेटा, तब भी 40,000 बनेगा। तो ये क्या आ गया सर, ये इनके बैलेंस शीट आ गए। कहाँ दिखा देंगे, कैपिटल अकाउंट्स में, ये करंट अकाउंट में मत दिखाया ना, ठीक है। ये बैलेंस शीट, यहाँ पर यही वाले एडजस्टमेंट के दो क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं सर। इसका निकला 1,20,000, इसका निकला 80,000, और इसका निकला कितना सर, 40,000, ठीक है। देखो अब यहां से एडजस्टमेंट करनी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं समझी तो बेटा कुछ नहीं समझा, इसलिए यहां तक काम ध्यान से देखना, ठीक है। अब बहुत इंपॉर्टेंट काम चल रहा है। क्या काम है सर हमारे पास, देखो इसका बैलेंस बादल का पड़ा है 1,50 और होना कितना चाहिए, 1,20। तो ये वापस लेके जाएगा, कहां लेके जाएगा सर, बादल के ना हम कैश में नहीं करंट से एडजस्टमेंट करेंगे, करंट अकाउंट में डाल देंगे उसका पैसा। यानी भाई का जो बचा हुआ पैसा है हमने यहां से करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। कैसे पोस्टिंग हो रही है, यहां से ये पैसा इधर इसके भाई के करंट अकाउंट में, यानी ये यहां पर बाय बादल्स कैपिटल अकाउंट से पैसा आया, यहां पर लिख देंगे बाय बादल्स कैपिटल अकाउंट से पैसा आया, कितना सर, 30,000, ठीक है जी। सिमिलरली उसका चेक करो बिजली का, बिजली का देखो सर 90 पड़ा हुआ है, होना 80 चाहिए था, तो ये भी इसका 10,000 जो चला जाएगा। यहां पर मैं अब ये हटा के यहाँ पर करंट अकाउंट लिख देता हूँ, बस ये करंट अकाउंट में बैलेंसेस जा रहे हैं। अदरवाइज आप दोनों का अलग अलग भी लिख सकते हो, करंट अकाउंट में बैलेंसेस जा रहे हैं। कहाँ कहाँ पे बैलेंसेस गए सर, हम एरो डाल के भी दिखा देते हैं। यहां से जो बैलेंसेस है करंट अकाउंट के वो यहाँ पर आए हैं, ठीक है। आई होप सो बेटा ये समझ आ रहा है आपको कि हमने वहां से पैसा निकाला और यहाँ पर डाला, इसका 10,000 आया, ठीक है बेटा। समझ आता है, कोई डाउट यहाँ पे। इसके बाद क्या करेंगे सर, हमारे कैपिटल अकाउंट तो क्लोज हो गए, ठीक है ना। देखो कैपिटल अकाउंट तो क्लोज हो गए, 150 यहाँ का बैलेंस हो गया, 90 यहाँ का बैलेंस हो गया। भाई का बैलेंस होना 80 था तो इसलिए 10 उसको वापस कर दिया, यहाँ पर भी 150 आ जाएगा, और इसका तो बचता ही सर 40 है, इसमें तो कोई एडजस्टमेंट है ही नहीं। तो अब यहाँ पे क्लोज करें, उसके बाद करंट अकाउंट को क्लोज करते हैं। यहाँ पर आ जाएगा टू बैलेंस सीडीज। करंट अकाउंट को देखें सर, बैलेंस सीडी कितने कितने आ रहे हैं, 12,000 दिन 14,400, ये हो गया बेटा 26,400। 26,400 में 7,200 जोड़ा, कितना आ जाएगा बेटा, 26,400 एंड 7,200, ये हो गया बेटा 0 0 4 2 6 6 और 6 और 6 और 7, ये हो गया 13 का 3 ऊपर 33,600। 33,600 में 30,000 जोड़ा, तो ये हो गया सर 63,600, जिसमें से माइनस किया 52,000, तो ये आ गया 51,600। इसका बैलेंस तो आ रहा है बादल का कितना, 51,600। यहाँ का टोटल बनता है सर हमारे पास 9,600, 10 और 4 9,600 और 4,800, 9,600 और 4,800। सर टोटल कितना हो जाएगा, 0 0 8 और 6 14 का 4 ऊपर गया 1 और 9 10 और 4 14, 14,400, 24,400 टोटल बनता है, जिसमें से 10,000 8 और 2 10,000 माइनस किया तो 14,400 भाई का बैलेंस आ रहा है, बिजली का बैलेंस आ रहा है, तो 24,400 यहाँ का भी टोटल। तो सर ये आ रहे हैं आपके बैलेंसेस। आई होप सो आपको समझ आ रहा है, ये आपका सोल्यूशन है बैलेंसिंग फिगर। कोई भी डाउट रहता है बेटा कहाँ पर पूछना है, आपने कमेंट सेक्शन में। इसका तो करंट अकाउंट अभी ओपन किया नहीं है। यहाँ तक की वीडियो में हम लोगों ने अपना जो ये टाइप ऑफ एडजस्टमेंट है, फर्स्ट टाइप ऑफ एडजस्टमेंट है, पूरी खत्म कर ली है। कोई भी डाउट रहता है कमेंट सेक्शन में पूछो। और ध्यान से देखो बेटा, ये ना वीडियो आप लोगों के लिए स्पेशली बनाई जा रही है कि सारे क्वेश्चन टीएस अग्रवाल के आपको डिटेल में समझ आ जाए। टीएस अग्रवाल बुक एक बहुत अच्छी बुक है, प्लीज उसको फॉलो करो पेपर के लिए और अच्छे से स्कोर करो। कोई भी डाउट रहता है कमेंट सेक्शन का यूज करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ठीक है बेटा। मैं मिलता हूं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में इस नेक्स्ट टाइप ऑफ एडजस्टमेंट के साथ, जिसके बाद हमारा चैप्टर भी खत्म हो जाएगा, ठीक है बेटा। फिर मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करके दोस्तों का शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके बेटा, बाय, टेक केयर, थैंक यू।